Assalamu alaikum dear students. We have started our discussion on subject verb agreement and up till now we have discussed 17 basic rules. I have told you that subject verb agreement is very much important from examination point of view और अगर आपकी subject verb agreement पे कमांड नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर आपके लिए सेंटेंस को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. आज हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 18 को. रूल नंबर 18 इज आफ्टर जेरंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. देखिए सबसे पहले तो आप ये जाने कि जेरंड किसे कहते हैं. हमारे पास हम जब कहते हैं कि ing फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन. देखिए फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं लिखूं कि ही इज स्मोकिंग और यहां पर मैं लिखूं कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो यहां पर ये जो स्मोकिंग हमारे पास आया है ये हमारे पास वर्ब है. यहां पर ये जो स्मोकिंग हमारे पास आया है ये हमारे पास नाउन है. अब वैसे जेरंड पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ यहां पर इस पॉइंट को इतना समझे कि यही ing फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास वर्ब है, इसके एंड में हमारे पास ing आया है, इस वजह से हम इसको ing फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. अब अगर यही ing फॉर्म ऑफ वर्ब आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे तो ये हमारे पास फंक्शन करेगा एज अ नाउन, और जब भी हमारे पास ing फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन एक्ट करता है तो हम उसे कहते हैं जेरंड. तो इस वजह से हमने यहां पर लिखा है कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट. तो जब भी आपके पास जेरंड आएगा आप हमेशा उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. फिर इस तरह मैं लिखता हूं कि लिसनिंग इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग. लिसनिंग इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग. और अगर मैं इस तरह लिखूं कि ही इज लिसनिंग, तो अब ये जो लिसनिंग है यहां पर ये हमारे पास एज अ वर्ब आया है, लेकिन यही लिसनिंग हमारे पास जब सेंटेंस के स्टार्ट में आया है तो हम इसे कहते हैं जेरंड. और जब भी हमारे पास जेरंड आएगा हम हमेशा उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. या अगर मैं आप लोग के लिए इसको और भी ज्यादा आसान बनाऊं तो इसका सिंपल पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास सेंटेंस शुरू हो जाए और उसके स्टार्ट में आपके पास ing आ जाए तो आप उसको जेरंड कहेंगे. तो जब भी आपके पास कोई सेंटेंस जेरंड से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा है कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, अगर मैं कहता हूँ कि स्मोकिंग आर बैड हैबिट्स तो फिर ये हमारे पास गलत बन जाएगा. इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि लिसनिंग इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं कहता हूँ कि लिसनिंग्स इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग तो ये गलत बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब भी जेरंड आएगा हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. फिर हमारे पास है रूल नंबर 18. रूल नंबर 18 हमारे पास है कि आफ्टर इन्फिनेटिव सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. इन्फिनेटिव को सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना याद रखें कि जब आपके पास टू आ जाए और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम उसे कहते हैं इन्फिनेटिव. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. तो हम कहते हैं कि टू प्ले, टू राइट. तो अब ये हमारे पास इन्फिनेटिव बन गया है क्योंकि यहां पर हमारे पास टू आया है और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है. तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम इन्फिनेटिव कहते हैं. अभी आप लोग अपने लिए इस लेवल पे इतना भी याद रखें कि टू के बाद हमेशा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, हम उसके बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते. यानी अगर मैं यहां पर लिखूं कि टू प्लेड, या मैं कहता हूं कि टू रोट, या मैं कहता हूं कि टू रिटन, तो ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि हमारे पास जब टू आता है हम उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और हम उसके बाद सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं. तो अब हम कहते हैं कि टू वॉक इज अ गुड हैबिट. अब हमारे पास टू आया है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव.
और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास इन्फिनेटिव आएगा तो हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे। इसी तरह अगर यहां पर मैं कहूं कि टू लिसन improves our अंडरस्टैंडिंग, तो यहां पर हमारे पास टू आया है टू लिसन और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। और जब इसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा हमारे पास सिंगुलर आएगा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि टू लिसन इम्प्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग। अब वैसे अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि लिसनिंग इम्प्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग, यानी इस इन्फिनेटिव की जगह पर मैं यहाँ पर जरंड लगाऊं तो इन दोनों के मीनिंग में क्या फ़र्क होगा, तो इसको हम इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 20, दैट इज इफ अ मैथमेटिकल नंबर इज यूज्ड बिफोर मनी, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, वेट एंड मेजरमेंट एक्सेट्रा, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। देखिए अगर मैं कहता हूं कि ही, या मैं कहता हूं कि $5 million dash a huge amount, $5 million dash a huge amount। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मनी आया है, इन डॉलर्स हमारे पास क्या, ये हमारे पास मनी है। यहाँ पर हमारे पास मिलियंस भी प्लूरल है और डॉलर्स भी हमारे पास प्लूरल है, लेकिन इससे पहले हमने मैथमेटिकल नंबर को यूज़ किया है। मैथमेटिकल नंबर का सिंपल मतलब होता है 1 2 3। तो जब भी आपके पास मनी, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, वेट और मेजरमेंट से पहले 1 2 3 आएगा तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। तो हम कहते हैं कि $5 million इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप कहते हैं कि $5 million आर अ ह्यूज अमाउंट, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत कंसिडर होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि टाइम, सही है, तो इस तरह मैं कहता हूं कि 15 minutes walk dash important for a healthy life। 5 minutes walk dash important for a healthy life। अब हमारे पास यहाँ पर आया है 15 हमारे पास एक मैथमेटिकल नंबर है, उसके बाद हमारे पास मिनट्स आया है, मिनट्स हमारे पास जो है वो टाइम है। तो जब हमारे पास टाइम आएगा और उससे पहले हमारे पास मैथमेटिकल नंबर आएगा तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 2 hours discussion dash conducted, 2 hours discussion dash conducted। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आया है, उसके बाद हमारे पास आवर्स आया है, आवर्स हमारे पास प्लूरल है और ये टाइम की निशानी है, तो इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो मैं लगा लूँगा 2 hours डिस्कशन वाज कंडक्टेड। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद मैं आपको 1 2 3 एग्जाम्पल्स और भी देता हूँ ताकि आपकी इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस। तो हमारे पास जब डिस्टेंस आएगा और उससे पहले हमारे पास नंबर आएगा, मैथमेटिकल नंबर आएगा, तो हम उसके साथ भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। यानी मैं कहता हूं कि 5 किलोमीटर्स डैश वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर्स डैश वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमारे पास 5 आया है, उसके बाद हमारे पास किलोमीटर्स आया है। किलोमीटर्स हमारे पास निशानी है किस चीज़ की, ये हमारे पास निशानी है डिस्टेंस की, इस वजह से हम इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि 5 किलोमीटर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इसी तरह मैं कहता हूँ कि 12 feet long rod dash bought, a 12 feet long rod dash bought। अब यहाँ पर हमारे पास फीट क्या है, ये हमारे पास प्लूरल है, लेकिन इससे पहले हमारे पास 12 आया है, 12 हमारे पास नंबर है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि a 12
feet long rod was bought. फिर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ वेट की, सही है, तो मैं कहता हूँ कि 5 kgs bag dash given to a poor. 5 kgs bag dash given to a poor. अब यहाँ पर हमारे पास 5 आया है, इसके बाद हमारे पास kgs आया है, kgs हमारे पास जो है वो वेट की निशानी है, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि जब हमारे पास वेट आ जाए और उससे पहले हमारे पास सिंगुलर नंबर आ जाए तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। तो मैं कहूँगा कि वाज गिवन टू अ पुअर। इस तरह मैं कहता हूँ कि 20 kgs फ्लोर बैग confiscated. मैं कहता हूं कि 20 kgs फ्लोर बैग डैश confiscated, यहाँ पर हमारे पास आया है kgs, तो यहाँ पर इससे पहले हमारे पास 20 आया है, तो हम इस वजह से इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो मैं कहता हूं कि 20 kgs फ्लोर बैग वाज confiscated. एंड में मैं आपको जो है वो इसी रूल नंबर 20 के बारे में मैं आपको मेजरमेंट की भी एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपके लिए जो है वो ये क्लियर रहे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि a 15 inches for example rod dash required. अब हमारे पास इंचेस जो है वो किस चीज़ की निशानी है, ये मेजरमेंट की निशानी है, इस वजह से हम इसके साथ लगा लेंगे इज रिक्वायर्ड। तो हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। तो ये पॉइंट अपने जहन में रखें कि जब भी हमारे पास मैथमेटिकल नंबर आएगा और उसके बाद हमारे पास मनी आ जाए, टाइम आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, वेट आ जाए या मेजरमेंट आ जाए, तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। ऑल दो ये जो आपके पास नाउन आएगा ये आपके पास प्लूरल होगा, लेकिन आप इसके बाद जो वर्ब यूज़ करेंगे वो आपके पास सिंगुलर आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर 21 हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। हम जब एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे फिर वहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास क्वांटिटी और नंबर वगैरह सारे आते हैं, फिर वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना यहाँ पर जाने कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास, एक को हम कहते हैं कार्डिनल्स और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्डिनल्स में हमारे पास डेफिनेट नंबर भी आते हैं और इनडेफिनेट नंबर भी आते हैं, लेकिन फिर इस पे हम बाद में डिस्कशन करें। अब ऑर्डिनल्स में हमारे पास आते हैं 1, 2, 3 वगैरह, जबकि कार्डिनल्स हमारे पास आते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस किस्म के नंबर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। अब जब हमारे पास ऑर्डिनल्स आते हैं तो इसको हम यूज करते हैं सीरीज के लिए, या हम जब किसी चीज का नंबर या ऑर्डर शो करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ऑर्डिनल्स को यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज की तादाद को शो करना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए कार्डिनल्स को यूज करते हैं। अब याद रखिए ऑर्डिनल्स के बाद आपके पास सिंगुलर वर्ब आता है और इस तरह इसके बाद आपके पास सिंगुलर नाउन आता है। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि द फर्स्ट स्टूडेंट वाज स्टॉप्ड, द फर्स्ट स्टूडेंट वाज स्टॉप्ड। अब देखिए यहां पर हमने स्टूडेंट लगाया है, स्टूडेंट हमारे पास सिंगुलर नाउन है, और इसके बाद हमने जो वर्ब लगाया है दैट इज वाज भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सिंगुलर है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डिनल आ रहा है तो हम उसके बाद सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं, और इसी तरह हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। आप लोग ये भी अपने जहन में याद रखें कि जब भी आपके पास ऑर्डिनल्स आते हैं आप हमेशा उससे पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे। जब भी आपके पास ऑर्डिनल नंबर आएगा आप हमेशा उससे पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि द 10th चैप्टर
is important. The 10th chapter is important. अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास आया है 10th. ये हमें क्या शो कर रहे हैं? ये हमें सीरीज शो कर रहे हैं. सीरीज का मतलब ये कि ये हमें ऑर्डर शो कर रहे हैं कि हम ले चैप्टर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की नहीं, बल्कि आप इस सीरीज में चले जाए और आपके पास जो चैप्टर नंबर 10 आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है. अब आप देख सकते हैं कि 10th के बाद हमने जो नाउन लगाया है वो भी सिंगुलर है और इसके बाद हमने जो वर्ब लगाया है वो भी हमारे पास सिंगुलर है. इस तरह अगर मैं कहता हूं कि the 21st century is the century of science. The 21st century is the century of science. अब यहां पर हमने 21st लगाया है. इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो नाउन लगाया है दैट इज सिंगुलर और इसके बाद हमने जो वर्ब लगाया है वो भी हमारे पास सिंगुलर है. तो याद रखिए कि जब भी आपके पास ऑर्डिनल्स आएंगे आप उसके बाद सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे और इसी तरह आप इसके बाद सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे. लेकिन हमारी जो ज्यादा डिस्कशन है वो कार्डिनल्स पे होने वाली है. हमारे पास जो कार्डिनल्स है जिसको हम 1, 2, 3, 100, 1000 वगैरह, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कार्डिनल है. अब याद रखिए कि जब आपके पास कार्डिनल्स आते हैं तो आप इसके बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं. सिवाय 1 के आप क्या करते हैं? आप इसके बाद जो है वो प्लूरल लगाते हैं. यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1 बॉय कॉल्ड मी. अब 1 के बाद हमने जो है वो बॉय लगाया है और बॉय हमारे पास सिंगुलर है. लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि 2 बॉयज कॉल्ड मी. अब आप देखिए कि 2 के बाद यानी सिवाय 1 के हमारे पास जो भी कार्डिनल नंबर आएगा फिर हम उसके बाद प्लूरल नाउन को यूज करेंगे. अब यहां पर जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि डैश सेमिनार वाज कंडक्टेड, या हम कहते हैं कि लेट्स सपोज अरेंज्ड, और आपके पास आ जाए 3 डे, दूसरा आपके पास आ जाए 3 डेज और नेक्स्ट आपके पास आ जाए 3 डेज और इसी तरह आपके पास आ जाए, हम कहते हैं कि अ डैश delegation was sent. अब यहां पर मैं कहता हूं कि 10 स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि 10 स्टूडेंट और मैं कहता हूं कि 10 स्टूडेंट्स. अब देखिए यहां पर हमने कहा है कि जब भी हमारे पास कार्डिनल्स आते हैं तो हम उसके बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं. तो हमारे पास जो वर्ब आता है वो हमारे पास सिंगुलर हो गया, यानी हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे. तो अब एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास है. इसमें हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन ए हुआ, ये ऑप्शन बी हुआ और ये ऑप्शन सी. इसमें हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. तो इसमें हमारे पास कौन सा वाला टिक होगा? तो डियर स्टूडेंट्स बड़े गौर के साथ इस पॉइंट को सुने कि जब आपके पास कार्डिनल नंबर आएगा तो हमने लिखा है कि इसके बाद हमेशा हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा. इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अ 3 days सेमिनार वाज कंडक्टेड. लेकिन अब इसमें हमारे पास कौन सा वाला ठीक होगा? तो याद रखिए कि जब आपके पास कार्डिनल नंबर आ जाए, क्या आ जाए? कार्डिनल, और फिर उसके दरमियान आपके पास हाइफन आ जाए और फिर उसके बाद आपके पास जो नाउन आएगा आप उस नाउन को सिंगुलर यूज करेंगे. शायद ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अगर आप इस पे अपने ज़्यादा एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे और ज़्यादा फोकस पे करेंगे तो फिर ये पॉइंट आपके लिए आसान बन जाएगा. मैं कह रहा हूं कि जब भी हमारे पास कार्डिनल्स आएंगे हम उसके बाद प्लूरल नाउन लगाएंगे, तो वर्ब हमारे पास सिंगुलर आएगा. और इसी रूल के मुताबिक यहां पर हमने लिखा है कि अ 3 days सेमिनार वाज कंडक्टेड. यहां पर 3 हमारे पास कार्डिनल नंबर है, उसके बाद जो नाउन मैंने लगाया है वो हमारे पास प्लूरल है. इस वजह से ये आंसर हमारे पास ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर आप इसको देखते हैं, इस एमसीक्यूज नंबर 2 को देखते हैं,
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि अ डैश 10 स्टूडेंट। अब 10 दरमियान में हाइफन नहीं है तो ये तो हमारे पास गलत इस वजह से बन जाएगा क्योंकि कार्डिनल के बाद हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्डिनल नंबर तो आया है लेकिन उसके बाद हमारे पास हाइफन आया है, और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास नंबर कार्डिनल नंबर आएगा और उसके बाद हाइफन आएगा तो ये जो नाउन यूज होगा ये हमारे पास प्लूरल आएगा, लेकिन ये हमारे पास क्या आया है? ये हमारे पास सिंगुलर आया है। अब आपके इस वजह से आपके पास इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। आपके पास आ जाएगा कि a 10 स्टूडेंट डेलीगेशन वाज सेंट। थोड़ा सा शायद आपके लिए पॉइंट कंफ्यूजिंग हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दो और भी देता हूं ताकि आपके लिए ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर यहां पर मैं लिखूं कि डैश ग्रुप वाज रिसीव्ड, और हमारे पास इसी तरह मैं यहां पर भी लिखूं कि अ डैश ग्रुप वाज रिसीव्ड, यहां पर हमारे पास आ जाए 12 मैन, दूसरा हमारे पास आ जाए 12 मेन, और यहाँ पर हमारे पास आ जाए 12 मेंस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाए 12 मेंस। ये चलो मेन लगा लेते हैं हम यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 12 मेन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 12 मेंस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 12 मेन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आया है 12 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कार्डिनल नंबर है, और कार्डिनल नंबर के बाद हमारे पास क्या आएगा? इसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि अगर दरमियान में हाइफन ना हो तो फिर हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन आएगा। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास मैन आया है। मैन हमारे पास जो है वो इर्रेगुलर नाउन है। इर्रेगुलर और रेगुलर नाउन में सिंपल डिफरेंस ये है कि जब आप किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ एस लगाते हैं तो हम उसे रेगुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय और बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, तो ये हमारे पास रेगुलर हैं। और जब आप किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं और उसके साथ एस या ई एस का एडिशन नहीं करते हैं बल्कि नॉर्मली आप इसमें इनसाइड वावल को चेंज करते हैं तो हम उसे इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। अब ये मैन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इर्रेगुलर नाउन है। इसका हमारे पास जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज मैन। इस वजह से हम यहाँ पर लगा लेंगे अ 12 मैन ग्रुप वाज रिसीव्ड। ये क्यों गलत है? क्योंकि मेंस तो हमारे पास वर्ड है ही नहीं, और ये हमारे पास इस वजह से गलत है क्योंकि 12 के बाद हमारे पास हाइफन आया है और हाइफन के बाद हमारे पास मेन आया है, जबकि हमने रूल डिस्कस किया है कि कार्डिनल के बाद जब भी हमारे पास हाइफन आएगा तो ये जो नाउन हमारे पास होगा वो हमारे पास सिंगुलर होगा। और लास्ट पॉइंट इस एमसीक्यूज को देखिए, इसमें हमने कहा कि अ डैश ग्रुप वाज रिसीव्ड। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर आया है 12 के बाद हमारे पास क्या आया है? हाइफन आया है। तो नाउन हमारे पास कौन सा आएगा? देखिए ना, नाउन हमारे पास जो है वो सिंगुलर आएगा। इस वजह से हम लगा लेंगे कि अ 12 मैन ग्रुप वाज रिसीव्ड। तो होपफुली अब आपके पास कार्डिनल और ऑर्डिनल के बाद किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे कि किस तरह आप नाउन को प्रोनाउन के साथ एग्री करेंगे और कौन से प्रोनाउन के मुताबिक आपके पास सिंगुलर वर्ब आएगा और कौन से प्रोनाउन के बाद आपके पास प्लूरल वर्ब आएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।